आज देश 80वां स्वतंत्र दिवस के जश्न में डूबा है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर पर 13वीं बार ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद वो देश को संबोधित करेंगे। आज का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास होने वाला है, क्योंकि पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन होगा। इस साल वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं और इसी साल संसद में वंदे मातरम का बिल भी पास हुआ है। पीएम मोदी का आज का भाषण बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज पीएम मोदी अपने भाषण में जेन जी को भी जरूर कोई मैसेज देंगे। और ये तस्वीरें आ रही, जी किशन रेड्डी साहब जो है वो ध्वजारोहण कर रहे हैं और तिरंगे को सलामी देते हुए। देश के केंद्रीय मंत्री भी जो हैं, जिनके पास सरकार के तमाम अहम जिम्मेदारियां हैं, वो भी अलग अलग अपने विभागों में, अपने आवास पर, अपने दफ्तरों में तिरंगे का ध्वजारोहण कर रहे हैं। और जी किशन रेड्डी को अभी आपने देखा, इससे पहले हमने रक्षा मंत्री को आपने दिखाया, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान। बहरहाल आज प्रधानमंत्री के भाषण पर भी सबकी नजर होगी। पीएम मोदी पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरह इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों से जुड़ रहे हैं, आज उसकी एक झलक आपको लाल किले से उनके भाषण में भी दिखाई दे सकती है। अपने भाषण में पीएम मोदी युवाओं, छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले बच्चों, स्टार्टअप्स और देश की भावी पीढ़ी पर उनका खास फोकस रह सकता है। लाल किले पर पीएम मोदी 13वीं बार तिरंगा फहराएंगे। इस दौरान आसमान से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर फूलों की बारिश करेंगे। साथ ही एक चॉपर होगा जिस पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का परचम लेकर उड़ता हुआ आपको दिखेगा। और ये बस कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें दिख रही हैं आपको। ये जो अलग अलग टुकड़ियां हैं वो वहां पहुंच रही हैं और अपनी पूरे फॉर्मेशन के साथ वहां पर वो पहुंच रही हैं। स्कूल के बच्चे पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। और उनके पहुंचने से, और ये देखिए वंदे मातरम जो है, ये एनसीसी के कैडेट्स हैं, उन्होंने ये वंदे मातरम लिखा है, जिसका एरियल व्यू हमें अभी हमने आपको दिखाया। और अलग अलग टुकड़ियां जो हैं वो इस वक्त पहुंच रही हैं वहां पर। अब से कुछ देर के बाद जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, सबसे पहले तिरंगे को का ध्वजारोहण होगा और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। लाल किले के प्राचीर पर 13वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे। सिर्फ लाल किले और उसके आसपास की चीजें ही तिरंगे की रोशनी से नहीं, तिरंगे रंग में रंगी नजर नहीं आ रही, बल्कि पूरा देश इस वक्त तिरंगे की रोशनी से जगमग है। एक बार सब कुछ चेक किया जा रहा है। आप देखिए, जब प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे उससे पहले सब कुछ एक बार रीचेक हो रहा है कि तिरंगे को की जो डोर है उसको खींचने के बाद तिरंगा जिस एक शेप में बंधा हुआ होता है वो आसानी से खुल जाएगा। कैसे कैसे टुकड़ियां मार्च करेंगी और कहां कहां कौन बैठेगा, ये सारी चीज़ों को एक बार रीचेक किया जा रहा है, ताकि जब प्रधानमंत्री पहुंचें और उनके ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो तो किसी तरह की कोई रुकावट उस वक्त पेश नहीं आनी चाहिए। तो देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अब से थोड़ी देर के बाद 7:35 से देखिए लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और 7:35 से प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही कि करीब 1 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त का ये भाषण प्रधानमंत्री का हो सकता है। 2014 से लेकर 2025 तक की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और बाईं तरफ जो एक बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सारी चीजों को एक बार रीचेक किया जा रहा है। कैसे झंडा फहराया जाएगा, झंडा फहराने के लिए जो डोरी होती है जिसे प्रधानमंत्री खींचेंगे और झंडा खुल जाएगा, ये सारी चीजें प्रॉपरली हों, उनमें कहीं कोई दुश्वारी पेश ना आए, इसलिए एक बार सारी चीजों को चेक किया गया। 7:35 पर प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री तिरंगे को सलामी देंगे, तिरंगे का ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे लाल किले के प्राचीर से। ये और इस बीच आपको जो और तस्वीर आ रही वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को इस वक्त आप देख रहे हैं, कृषि मंत्री भारत सरकार, वो भी तिरंगा फहराते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तिरंगा फहराया।
तो ये तस्वीरें देश भर से जो आ रही हैं, जी किशन रेड्डी को हमने आपको दिखाया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने तिरंगा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। और शिवराज सिंह को इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तिरंगा फहराते हुए और तिरंगे को सलामी देते हुए। ये तस्वीरें लगातार आती रहेंगी और ये पल पल की तस्वीरें भी हम आप तक फौरन पहुंचाते रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान तिरंगा फहराते हुए। और अब से कुछ ही देर के बाद वो लम्हा आएगा जब आप अपने अपने घरों से इंडिया टीवी के जरिए वो तस्वीर देख पाएंगे, जब प्रधानमंत्री ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर पर होंगे और वहां से तिरंगे को लहराएंगे, वहां से तिरंगा फहराएंगे। और फिर वो समय भी आएगा जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा 7:35 पर। वो भी तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर देख पाएंगे। पल पल का अपडेट लगातार आप तक पहुंचता रहेगा। देश भर में जहां कहीं भी कुछ खास हो रहा है वो सारी तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज लाल किले के आसपास का पूरा इलाका एक तरीके से किले में तब्दील है। 1000 सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। लाल किले के जो पीछे का हिस्सा जहां जमुना नदी बहती है वहां भी पेट्रोलिंग हो रही है। और ये रात की तस्वीर आप देखिए, बेहद खूबसूरत। वो इमारतें जो अलग अलग शहरों की पहचान है, देश की पहचान है, सब तिरंगे की रोशनी से जगमगा रही हैं। और एक खास तस्वीर जो रियासी के सलाल डैम की है वो भी बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। पानी जो डैम के गेट से छोड़ा जा रहा है वहां पर कुछ इस तरीके से लाइटिंग की गई कि जिससे वो तिरंगे की रोशनी वहां पर जगमगा रही है। और जब इसका एरियल व्यू लोगों ने देखा तो बस लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत ये तस्वीर है। लेकिन इसके अलावा भी सारी तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं जो देश के अलग अलग शहरों से आई। लखनऊ का विधानसभा भवन हो, दिल्ली का इंडिया गेट हो या फिर मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया हो, तमाम शहरों की जो खास इमारतें हैं उन्हें तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। और रात के अंधेरे में जब ये रोशनी जल रही थी तो ये खूबसूरती बस देखते ही बन रही थी। तो जश्न के में डूबा है पूरा देश इस वक्त। और 7:18 पर प्रधानमंत्री लाहौर गेट पर पहुंचेंगे। आज जो पूरा शेड्यूल है वो इस वक्त का हम आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव उनको रिसीव करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। सेना की टुकड़ी पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर देगी। 7:18 के बाद फिर 7:30 बजे प्रधानमंत्री लाल किले पर पहुंच जाएंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण करेंगे। सेना के बैंड राष्ट्रगान बजाएंगे। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वायुसेना का हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता हुआ फूलों की बारिश करेगा। और फिर 7:36 पर प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हो जाएगा। तो 7:18 पर लाहौर गेट पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव उनको रिसीव करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री को सेना की टुकड़ियां जो हैं वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगी। और उसके बाद, और ये देखिए तस्वीरें आने लगी हैं, विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं और बड़ी तादाद में आम लोग भी पहुंचे हैं जो आज के इस दिन के गवाह बनेंगे। बेहद खूबसूरत तस्वीर ये लाल किले के आसपास की। जब तिरंगा लहराएंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद आसमान से फूलों की बारिश होगी, सेना का बैंड राष्ट्रगान बजाएगा और उसके बाद 7:36 पर प्रधानमंत्री के संबोधन की शुरुआत होगी। तो देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा है कि ये राष्ट्रीय पर्व हमें देश के वीर सेनानियों के अद्भुत साहस, अथक संघर्ष और मातृभूमि के प्रति अतुलनीय समर्पण की याद दिलाता है। हम उनके आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करें। एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण और तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम और जो नेता हैं वो सब इस वक्त धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री के जो आने का कार्यक्रम है वो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। 7:18 पर प्रधानमंत्री लाहौर गेट पहुंचेंगे और वहां पर उनका स्वागत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव।